नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश पुनः इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि फिर मैं इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में हर दिन एक नए डोज के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। मैं आज एक बहुमूल्य टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं। आज एक मैंने बहुत स्पेशल वीडियो बनाया हूं और आपको दिखा रहा हूं उसे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम परियोजना। ह्यूमन मतलब मानव जीनोम परियोजना हिंदी में कहा जाए, वह इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जिसको हम लोग कहते हैं मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट भी कहा जाए। इसका अगर मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा जाए, इसका इतिहास क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और इसकी विशेषता क्या उपयोगिता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। वैसे डीएनए मैपिंग किया जाता है, जीन सिक्वेंसिंग और जीन मैपिंग भी किया जाता है इस पर। तो मैं ओवरऑल अभी थोड़ा सा बात करता हूँ, इस पर मैं चर्चा करता हूँ कि मानव जीनोम परियोजना है क्या। सही है। वैसे देखा जाए तो जितने भी जीव होते हैं उन सब जीव के अंदर एक डीएनए रहता है। डीएनए सिर्फ टीएमवी वायरस को छोड़ दिया जाए तो डीएनए सभी जीवों में पाया जाता है मुख्यतः। तो देखा जाए मानव जीनोम परियोजना क्या होती है या देखा जाए, अगर इसकी इतिहास की मैं बात करूं, यहाँ इतिहास दिया है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास देखा जाए 1990 से सरकार की एक योजना चल रही थी और इस योजना के तहत मनुष्य के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उन सारे डीएनए का सीक्वेंस का पता लगाना कि मुख्यतः उद्देश्य क्या है। सही है। जो मान लीजिए आनुवंशिक संबंधी जो बीमारियां होती है या बीमारियां जीन के संबंध से होती है और जीन का अगर हमें पता लग जाए कि किस संबंध में कौन सी बीमारियां हो रही है और इसके लिए कौन सा जीन जिम्मेवार है, तो हम लोग जो है जीन के सीक्वेंस को, जीन के फ्रीक्वेंस को देखकर हम लोग जो है उन बीमारियों का इलाज आसानी से कर सकते हैं। तो मुख्यतः यही जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट योजना जो है 1990 से लागू की गई और यह सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी परिकल्पना की गई है कि मनुष्य के अंदर जो डीएनए होता है, इन डीएनए का अनुक्रम नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है, सही है, उनका पता लगाना। सही है। तो इन उद्देश्यों को देखते हुए सरकार ने मानव जीनोम परियोजना स्टार्ट की। तो मैंने इसका इतिहास बताया ओवरऑल। सही है। मानव जीनोम परियोजना किस उद्देश्य से कार्य किया गया इसको भी मैंने बताया। सही है। इसका लक्ष्य है, सही है, इसका लक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्य मुख्यतः यह है कि जितने भी शरीर में डीएनए है, एक मानव शरीर के कोशिका में, सही है, जिस प्रकार मैं देख रहा हूं कि एक मानव शरीर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और इस 46 गुणसूत्र में, सही है, 46 गुणसूत्र में मुख्यतः, सही है, डीएनए का क्या क्या बेस होता है, डीएनए किस तरह से काम करता है, डीएनए का वर्क क्या है, सही है, कौन सा जीन डीएनए उठा के ले जा रहा है, सही, इन सारे चीज़ों का अध्ययन करना। और बेसिकली मैं बीमारी के ऊपर फोकस करूंगा। सरकार की योजना के तहत भी इन पर आनुवंशिक संबंधी जो बीमारियां होती है उसका पता लगाना है, इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो आनुवंशिक संबंधियां जो बीमारी होती है मानव के शरीर में उसको पता लगाना। सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा और इसकी विशेषता भी मैं अभी जिक्र करता हूँ। सही, इसका उपयोगिता क्या होता है, जैसे कि डीएनए मैपिंग करना, सही, जीन सीक्वेंसिंग का पता लगाना, वही जीन मैपिंग करना। सही। तो इन सारे उद्देश्यों से जो है यह मानव जीनोम परियोजना भरी हुई है। मैं फिर बात करता हूं कि वैसे देखा जाए तो सभी जीव के अंदर डीएनए पाया जाता है और यह डीएनए जो है क्रोमोसोम का मुख्य आधार है। सही है। जो मुख्यतः नाइट्रोजनस बेस के क्रम में, ये नाइट्रोजनस बेस के रूप में ये छुपा रहता है। सही है। और इसी पर जो है चलते रहता है। अगर मैं बात करूं, सही है, कि शॉर्टकट में हम लोग कहेंगे मानव जीनोम परियोजना को ही हम लोग शॉर्टकट में एचजीपी कहते हैं। एचजीपी मतलब इसका गोल्स ऑफ एचजीपी क्या है, मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। वैसे देखा जाए तो एक क्रोमोसोम में, मैं यहाँ पर नोट लिख दिया हूं, एक क्रोमोसोम में जो है, एक क्रोमोसोम में 2968 के जीन आसपास रहते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक्स क्रोमोसोम की मैं बात कर रहा हूँ। एक्स क्रोमोसोम जो है क्षारनुमा ये होता है। सही है। और वाई क्रोमोसोम की अपेक्षाकृत ये बहुत बड़ा होता है। सही है। इसलिए देखा जाए तो एक्स क्रोमोसोम में जो है लगभग जीन की संख्या 2968 के आसपास होती है। वैसे अगर मैं ओवरऑल पूरे डीएनए की बात करूं तो एक मनुष्य के शरीर में लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास जीन रहता है और 25,000 से 30,000 के पास जीन रहता है। सही है। एक्स क्रोमोसोम में जीन की संख्या मुख्यतः 2968 के आसपास होती है। 2968 मैं पहले से ही लिख दिया हूं। इतने मुख्यतः डीएनए के जो जीन रहते हैं वो पाए जाते हैं। और अगर वहीं वाई क्रोमोसोम की बात करूं तो वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षाकृत वो बहुत छोटी होती है। सही है। और बहुत छोटे होने के बावजूद, सही है, इनमें मात्र 231 के आसपास जीन पाया जाता है। लड़का में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र है तो उनमें देखा जाए तो लड़कों में वाई गुणसूत्र है तो वो लड़कों में वाई गुणसूत्र है
तो वह बहुत छोटा है, और बहुत छोटे होने के बावजूद इसमें जीनों की संख्या भी बहुत कम होती है, लगभग 231 के आसपास इनमें जीन पाया जाता है वाई क्रोमोजोम में। इसकी मैं बात किया कि एक्स क्रोमोजोम में जीन की संख्या कितनी पाई जाती है और वाई क्रोमोजोम में जीन की संख्या कितनी पाई जाती है, इसके ऊपर हमने चर्चा किया। वहीं देखा जाए इसका गोल्स ऑफ एचजीपी से है, मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य क्या है, सही है। तो इसका मैं कुछ एक लक्ष्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि मैंने पहला दिखाया सही है, आइडेंटिटी ऑफ ऑल द अप्रोक्सीमेटली द 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए, सही है। मतलब मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो मुख्यतः 20,000 से 25,000 के आसपास जो जीन है, इस जीनों का पता लगाना, सही है, कि हर एक जीन का उद्देश्य क्या है, हर एक जीन मनुष्य के अंदर किस रूप से कार्य करता, सही है, किस तरह से मतलब ये अपना जो है डाटाबेस तैयार करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, सही है, सूचनाओं के स्टोर करके, सही है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करता है, सही है, और मुख्यतः अपने लक्षणों को शो करता है। तो इनके बारे में उन 20,000 से 25,000 जीनों के बारे में, मनुष्य के डीएनए के बारे में पता लगाना, सही है, पहला उद्देश्य है। अगर मैं वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं तो डिटरमाइनिंग दैट द सीक्वेंस ऑफ दैट 3 बिलियंस द केमिकल बेस पेयर्स दैट द मेकअप दैट द ह्यूमन डीएनए, सही है। अगर मनुष्य के शरीर में देखा जाए इन 40 गुणसूत्र में तो लगभग 3 बिलियन, सही है, 3 बिलियन मतलब 3 बिलियन जो है केमिकल बेस पेयरिंग नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, सही है, जो मुख्यतः डीएनए में स्थित होता है, सही है। तो इन नाइट्रोजनस डीएनए सीक्वेंस में जैसे कि मैंने बताया था AUGC, सही है, तो इन जो नाइट्रोजनस बेस का जो ये कोडिंग क्रम है, इन कोडिंग क्रम को मुझे पता करना, सही है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये दूसरा केमिकल बेस के रूप में ये कार्य करता है। जितने नाइट्रोजनस बेस 3 बिलियन में जो है उन सब का पता लगाना। वहीं अगर हम लोग तीसरा अगर बात करें तो तीसरे रूप में जो है मुख्यतः देखा जाए तो इम्प्रूव देयर आर टूल्स फॉर द डाटा एनालिसिस, सही है। मतलब इन सारे जीनों को पता लगाने में कुछ डाटा टूल्स होते हैं, सही है, जिनको एम्फसाइज करना, जिनको बढ़ाना, सही है, इंप्रूवमेंट लाना, सही है, इनको डाटाबेस को अध्ययन करने के लिए किस किस, सही है, किस किस टूल्स की आवश्यकता होती है, इसको भी जो हम लोग पा लेते हैं। वही अगर मान लीजिए चौथे बात में करें ट्रांसफर रिलेटेड दैट द टेक्नोलॉजिस्ट दैट अदर द सेक्टर्स इन द सच एज इंडस्ट्रीज। बात करूं एक टर्म मैं बताता हूं मित्रों, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखा जाए मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, सही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मतलब डीएनए होता है, उन डीएनए के सीक्वेंस में कुछ ना कुछ, सही है, परिवर्तन आते हैं, डीएनए को समझना है, डीएनए को समझकर, सही है, जीन के सीक्वेंस को समझते हुए नाइट्रोजनस बेस के क्रम तक जाना है, सही है, मुख्यतः इसका ये उद्देश्य रहता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से देखा जाए तो आजकल जो है बहुत सारे इंडस्ट्री में जो है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, सही है, और मतलब डीएनए के मतलब जो एचजीपी होती है, ह्यूमन जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या होता है उसको बताया जाता है, सही है। तो विभिन्न सारे इंडस्ट्री जो है, विभिन्न सारे उद्योग धंधे इस पर कार्य कर रहे हैं। अगर एड्रेसेस में चौथे बात करूं तो कहता है एड्रेसेस दैट द इथिकल, लीगल एंड द सोशल इश्यूज फ्रॉम दैट द मेज अराइजेस फ्रॉम द प्रोजेक्ट, सही है। बहुत सारे ऐसे मतलब इनसे उद्देश्य के माध्यम से एचजी पर जब हम लोग काम करते हैं तो इनसे मान लीजिए हमारा कुछ एथिकल मुद्दे निकल जाते हैं, सही है, बहुत सारे सामाजिक सोशल वर्क निकल जाते हैं, कुछ लीगल सीक्वेंस आ जाते हैं, सही है, सामाजिक मुद्दे काम करते हैं, सही है, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं, सही है, पता लगा लेते हैं कि मतलब इस डीएनए के सीक्वेंस का क्या कार्य है, डीएनए का अनुक्रम का क्या कार्य होता है, सही है। तो मुख्यतः जो है इसका एचजीपी का मैं अगर ओवरऑल बात करूं, सही है, कुल मिलाकर बात करूं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। डीएनए के अनुक्रमों में एक मनुष्य के अंदर जो है 3164.7 मिलियन नाइट्रोजन विनस का क्षार पाया जाता है, सही है, और यह मतलब क्षार जो है इसी के अनुरूप जो है नाइट्रोजनस बेस का जो कोडिंग क्रम होता है उनका अध्ययन किया जाता है एचजीपी के तहत, सही है, एचजीपी के तहत। तो मैं अभी कुल मिलाकर ये ओवरऑल मैं आपको बताया कि सही है, मुख्यतः देखा जाए तो मनुष्य के अंदर जो मुख्यतः 20,000 से 25,000 के पास जो जीन पाया जाता है, इस जीन का मुख्यतः अध्ययन करना है, सही है, और अध्ययन करके मुझे जो है अनुवांशिक संबंध में अगर बीमारी जो हो रही है उसका इलाज करना, उसका ट्रीटमेंट करना है, ये जानने के लिए। तो मैं अभी देखूं अगर इससे पहले मैंने बहुत कुछ बात किया, सही है, मैं आपको बताया नहीं कि जीनोम क्या होता है, सही है, जीनोम क्या है। चलिए मैं दिखता हूं, अगले एनिमेशन में मैं तैयार किया हूं, आपको बताता हूं जीनोम क्या है। वैसे देखा जाए तो जीनोम देखा जाए तो कहते हैं 1 जीनोम मीन्स 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, सही है, मतलब एक सेट क्रोमोजोम को ही हम लोग जीनोम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आगे मैं फिर लिखा हूं 1 जीनोम बराबर n मतलब न्यूक्लियस, n फॉर न्यूक्लियस होता है, कहने का मतलब ये न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक, एक न्यूक्लियस हुआ
तो एक न्यूक्लियस में मतलब एक जीनोम हुआ, एक न्यूक्लियस के अंदर एक जीनोम हुआ, कहने का मतलब हैप्लॉइड के अंदर, एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर, एक हैप्लॉइड सेल के अंदर जो जीन रहता है, जो डीएनए के अंदर जो जीन छुपा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एक जीनोम। अगर जीनोम को और दूसरी तरफ से देखा जाए तो वन जीनोम इंक्लूड्स द ऑल जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेल, मतलब अगुणित कोशिकाओं में जो जीन छुपा रहता है, जो जीन बैठा रहता है, प्रायः वैसे जीन को हम लोग कहते हैं मतलब जीनोम कहते हैं। तो जीनोम को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। वहीं अगर टोटल जीन्स प्रेजेंट इन गैमेट्स दैट वन गैमेट, अगर एक गैमेट में देखा जाए, एक गैमेट में टोटल जीन जो प्रेजेंट रहता है, जैसे कि मान लीजिए हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो, तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम में एक गैमेट जो जीन बनता है, मतलब हैप्लॉइड का मतलब हुआ सही है अगुणित, हम लोग कहते हैं मुख्यतः अगुणित का मतलब n हुआ। वहीं अगर डिप्लॉइड की हम लोग बात करेंगे तो डिप्लॉइड में देखा जाए तो डिप्लॉइड में 2n हो जाता है, कहने का मतलब 2 केंद्रक हो गया, सही है। तो वहीं अगर हम लोग मान लिया जाए कि अगर एक सेट क्रोमोसोम का 2n अगर n रखा जाए हैप्लॉइड में, तो n का मतलब हुआ एक सेट क्रोमोसोम, और n के शब्द के लिए बनता है एक जीनोम। अगर मान लीजिए 2n के बेस पर बात करें हम लोग 2n, तो 2n का मतलब हुआ कि 2 जीनोम, सही है। 2n का मतलब डिप्लॉइड क्रोमोसोम का मतलब 2 जीनोम हो जाएगा, सही है। और 2 जीनोम, वही अगर मान लीजिए 3n की बात करें तो 3 जीनोम की हम लोग बात करते हैं, सही है। तो एक केंद्रक में, एक हैप्लॉइड गुणसूत्र में, एक हैप्लॉइड सेल में जो जीन की संख्या होती है वह जीनोम कहलाती है। और मैं तीसरा भी यहाँ पर एक मैं डेफिनेशन लिखा हूँ कि 2 सेल्स आर, मतलब 2n सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स हैज द कंटेंट देयर 2 जीनोम्स, मतलब 2 डिप्लॉइड सेल मतलब 2n मतलब 2 केंद्रक से, तो 2 केंद्रक में जो जीन की संख्या होती है वही जीनोम कहलाती है, मतलब 2 जीनोम कहलाएगी। एक n बराबर 1 जीनोम, 2n बराबर 2 जीनोम, सही है। तो इसको जीनोम के तहत हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर टॉपिक लिख दिया हूँ, सही है, नोट्स करके लिखा हूँ कि जीन का मतलब क्या होता है, सही है। तो जीन जो है एक टर्म है, सही है। इस जीन टर्म को प्राय जोहानसन ने यूज किया था, सही है। डीएनए का मैंने कई दिन चर्चा किया हूँ, पीछे वीडियो में भी दिखाया था, ये डीएनए है, सही है। तो इस डीएनए को अगर मान लीजिए 20 से काट दिया जाए तो ये छोटा छोटा ढेर सारा G1, G2, G फॉर जीन, G3 हो जाएगा, ये G4, सही है। तो इस तरह से डीएनए के सेगमेंट को काट काट कर जो हम लोग जीन बनाते हैं। तो मुख्यतः याद रखिएगा मित्रों, एग्जाम में पूछता प्राय कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, सही है, जोहानसन साहब ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। वहीं जो है आपको हम ये बताए थे, मेंडल साहब जो थे, मेंडल साहब ने जीन को फैक्टर कहा, सही है, कारक कहा, सही है। और इसी जीन के वजह से जो है जीव अपना जो है मतलब गुण निर्धारित करता है, मुख्यतः ये मैंने बात कहा था। अगले एनिमेशन में देखा जाए से कि इंपॉर्टेंस ऑफ एचजीपी, से एचजीपी का महत्व क्या है, मुख्यतः मानव जीनोम परियोजना का महत्व क्या है। अगर देखेंगे हम लोग तो मानव जीनोम परियोजना की अगर मैं पहली बात करूं, सही है, क्या उद्देश्य होता है, विशेषता क्या है, सही है, फीचर्स क्या है इसका। ह्यूमन जीनोम दैट कंसिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द 24 क्रोमोसोम, सही है। जो मान लीजिए हमने पहले भी दिखाया था कि 22 जो होता है ऑटो क्रोमोसोम है, 22 ऑटो क्रोमोसोम है मुख्यतः। वहीं देखा जाए तो X रहता है, X, और मान लीजिए Y अगर लड़का है, वहीं लड़की है तो X क्रोमोसोम है, सही है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम हुआ, लिंगी क्रोमोसोम होता है, सही है। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 23 गुणसूत्र, कहने का मतलब 22, और मान लीजिए एक X क्रोमोसोम आ गया, वहीं अगर मान लीजिए 22 और एक Y क्रोमोसोम आ जाए, सही है, तो कहने का मतलब सही है 23वां जोड़ा, एक 22 21, एक 22 21 क्रोमोसोम, सही है। तो कहा जाए कि जीनोम कंसिस्ट देयर इंफॉर्मेशन, से जीनोम जो है सूचना को भरता है फॉर द 24 क्रोमोसोम, से जो 24 गुणसूत्र जो पाया जाता है उन गुणसूत्रों का से मतलब सूचनाओं को कलेक्ट करके से वो हमें देता है। लेकिन पहली फीचर ये देखा जाता है, उसी में 22 जो ऑटोजोम क्रोमोसोम होता है, 22 ऑटोजोम क्रोमोसोम प्लस X क्रोमोसोम होता है, एक X क्रोमोसोम और प्लस 1Y देखा जाए से क्रोमोसोम जोड़ के, क्योंकि यही जो है XY जब क्रोमोसोम जुड़ता है तो फिर लड़का होगा। तो कहने का मतलब 22 23 24 क्रोमोसोम टोटल मैं दिखा रहा हूँ। तो इन होमोसेपियंस देखा जाए, मनुष्य में होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। तो 2X मतलब 2X अगर देखा जाए 23 गुने 2 तो 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो 46 मतलब क्रोमोसोम के डीएनए के अनुक्रमों को 3164 जो मिलियन 3164.7 मिलियन नाइट्रोजनस क्षार का जो क्रम है, सही है,
उसको जो है ये ढोता है, 46 क्रोमोसोम मुख्यतः। और फिर अगर मैं दूसरी बात करूं तो द ह्यूमन जीनोम कंटेन दैट ओवर द 3 बिलियंस द न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, मतलब 3 बिलियन देखा जाए न्यूक्लियोटाइड जोड़े के ओवर कंसिस्ट रहते हैं, मतलब मनुष्य के जीनोम में। वहीं अगर मान लीजिए चौथे अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन जीनोम इज द एस्टिमेटेड टू हैव द अबाउट द 30,000 जीन, सही है। मतलब अगर देखा जाए मनुष्य में कुल जीन की संख्या क्या हो जाती है तो अप्रोक्सीमेटली जो है वैल्यू वो लिया जाता है, उसमें मुख्यतः 30,000 जीन के आसपास जो है मनुष्य के अंदर होता है, इसकी जो है अवधारणा की गई है। विज्ञान ने इसको माना, वैज्ञानिक ने इसको उम्मीदता अवधारणाओं के आधार पर से परिकल्पनाओं के आधार पर इनको कहा है कि मनुष्य के अंदर जो है 30,000 के आसपास लगभग जीन होते हैं। एवरेज जीन, मैं चौथे बात कर रहा हूँ मुद्दे पर, एवरेज जीन द कंसिस्ट ऑफ 3,000 बेस, सही है। मतलब जो भी जीन है उसमें कम से कम 3,000 बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस के क्रम, बट साइज ऑफ द जीन्स is the very generally within the largest known as the human genome encoding the dystrophin the containing that the 2.5 million bases the pair, सही है। मतलब मुख्यतः ये कहा जाए कि एक सबसे बड़ा जीन जो है, एक सबसे बड़ा भी मैं पीछे आगे भी दिखाया हूँ, नाम है इसका डायस्ट्रोफिन, सही है, डायस्ट्रोफिन। इनमें अगर देखा जाए तो याद रखिएगा मित्रों, एग्जाम में फिर पूछता है, मुख्यतः 2.3 मिलियन बेस पेयर होते हैं इसमें, मुख्यतः 2.5 मिलियन बेस जो है डिस्ट्रोफिन, ये सबसे बड़ा जीन होता है मनुष्य के जीनोम में, जो मुख्यतः लार्ज डीएनए के रूप में जीन को इनकोडिंग करता है और जिसका नाम जो है डिस्ट्रोफिन होता है। वहीं अगर बात करें हम लोग पांचवा के, तो पांचवें रूप में देखा जाए only about the 3% of the genomes the encoding the amino acid, मतलब 3% जीन जो ही है, 3% अबाउट लगभग 3% जीन जो है वह इनकोडिंग करता है अमाइनो एसिड को, सही है, प्रोटीन बनाने के लिए मात्र 3% जीन इनकोडिंग करता है। बाय सीक्वेंस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड रेस्ट और द जंक जीन, सही है, पॉलीपेप्टाइड के निर्माण के लिए मात्र 3% जीन जो है प्रोटीन बनाने के लिए एस्टेब्लिश करता है। और वहीं देखा जाए तो फिर कहता है रेस्ट सारे जंक जीन होते हैं जो रिपीटेटिव डीएनए में भाग लेता है, फिर से दोबारा जो है मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस में मुख्यतः ये भाग लेता है, रिपीटेटिव जीन हो जाते हैं। वही अगर बात करें द फंक्शन ऑफ द अननोन फॉर द ओवर द 50% ऑफ द डिस्कवर्ड बाय द जीन्स, लगभग अभी तक जो है मैंने बताया था कि 1990 से ये परियोजना चल रही है। वैज्ञानिक की ऐसी महत्वाकांक्षा परियोजना है जिसमें परिकल्पनाओं के द्वारा आधारित होती है और परिकल्पनाओं के आधार पर यह महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग जो है 50% जीन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, सही है, 50% जीन के बारे में जान चुके हैं अभी लगभग, सही है, 35-36 साल के ईयर में लगभग जो है 50% जीन के बारे में हम लोग जान लिए मोटा मोटी। और वहीं देखा जाए तो 50% जीन अभी भी बचे हुए हैं जिनकी योजनाओं के बारे में, जिनका कार्यान्वयन क्या है, सही है, जो मुख्यतः हमारे शरीर में है, तो इन शरीर में इसका उद्देश्य क्या है, इसकी पूर्ति क्या होती है, किस बेस पे ये काम करता है, इसको समझने के लिए वैज्ञानिक अभी भी कार्यरत हैं, वैज्ञानिक अभी भी लगे हुए हैं और इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जीन है उन जीनों का हमारा शरीर में उद्देश्य क्या है, वह जीन हमारे शरीर में जो है किस तरह से कार्य करता है, सही है। मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ, हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो जीन होती है वो डायस्ट्रोफिन होती है, सबसे बड़ी जीन होती है, सही है। अगर कहा जाए जीन को अगर संबंधित किया जाए जीन किस तरह से काम करता है, इट इज दैट यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, सही है, मतलब अनुवांशिक गुणों को, लक्षणों को वाहक के रूप में ले जाने का कार्य जो करता है उसको भी हम लोग जीन कहते हैं। मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा है इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो अनुवांशिक गुणों का वाहक का काम करता है, ढोता है, तो ढोने वाला का कार्य मुख्यतः जो है वह जीन ही करता है, जीन ही जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक का कार्य करता है और मुख्यतः गुणों को ले जाता है। तो मैं अभी बात कर रहा था मानव जीनोम परियोजना। मानव जीनोम परियोजना एक ऐसी योजना है मित्रों, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ, जिसके तहत मनुष्य के अंदर जितने भी, सही है, क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है, इन 46 क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए का जो नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है, सही है, उन सब सीक्वेंस में जो जीन लगा हुआ, उन जीनों का पता लगाकर, सही है, जो अनुवांशिक संबंधी डिजीज होते हैं, जो डिसऑर्डर होते हैं, जो बीमारियां होती है, उन पर जो है उनका एक्शन लिया जाए और एक्शन लेकर, सही है, मुख्यतः यह देखा जाए कि किस जीन का कार्यान्वयन क्या होता है, कौन सा जीन किसका फंक्शन किस जगह होता है, उसका पता लगाना है, मुख्यतः एचजीपी के तहत, सही है। तो मैं फिर से छोटी सी बात करूं, जो हमारे शरीर में लगभग 25,000 से 30,000 के पास जो जीन पाए जाते हैं,
इन सब जीन का अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, और वह अपने फंक्शन के आधार पर मतलब जीन जो है जिस तरह से फंक्शन करता है, जिस तरह से उनके अंदर मतलब डाटाबेस का जो सूचना भरा रहता है, उस सूचना के अकॉर्डिंग जो है डीएनए जो है जीन अपना एक्शन लेता है, और वह एक्शन जो है जब जिस समय जिस जीन की जैसी आवश्यकता होती है वह जीन एक्टिवेट हो जाता है और अपना कार्य कर देता है, सही है। और कार्य करने के बाद जब जीन फिर डिसफंक्शन, मैं बता रहा था आपको कि जीन जो है हमारे शरीर में जो जीन है उसका कार्य किस तरह से करता है। अगर कार्य के बारे में अगर पता लग जाए, अभी मैं छोटी से टॉपिक्स पर डिस्कशन करता हूँ जिसमें हम लोग कहते हैं उसको मतलब नैनो टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूँ नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी छोटी सी शब्द है, सही है, नैनो टेक्नोलॉजी, सही है। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या किया जाता है, मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसमें जो है नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, चूंकि डीएनए सभी का मैच नहीं खाता है, डीएनए सभी जीवों में अलग अलग तरह से रहता है, केवल अगर देखा जाए तो डीएनए मुख्यतः जो जीव जो जुड़वा बच्चे होते हैं, सही है, जो ट्विंस मतलब समरूपी होते हैं, तो वैसे जीवों में देखा जाए, समरूपी ट्विंस में देखा जाए तो डीएनए थोड़ा सा मैच करता है, पर डीएनए किसी जीव से कोई किसी का मैच नहीं खाता, सही, सब अलग अलग रहता है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसी से मैं थोड़ा सा एचजीपी से रिलेशन है इसका, सही है। मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी में चूंकि डीएनए सबका अलग है तो जीन का सीक्वेंस भी जो है अलग अलग क्रम में होगा, सही है। तो क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, सही है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, सही है, तो कैंसर हुआ है, तो कैंसर होने की वजह से कौन सा ऐसा जीन है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है हमारे शरीर में, अगर उनका हम लोग पता लगा लें एचजीपी के माध्यम से, तो उस व्यक्ति के कैंसर के जीन को रिमूव कर दिया जाएगा, और रिमूव करने के बाद जो है उसको कैंसर से विमुक्त कर दिया जाएगा, सही है। वो व्यक्ति जो है कैंसर से उसका इलाज हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, सही है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एड्स है, सही है, एड्स बीमारी से ग्रसित वो व्यक्ति है, अगर मान लीजिए हम ये पता कर लें, मानव जीनोम परियोजना के तहत अगर हम लोग ये पता कर लें कि वो व्यक्ति को एड्स किस जीन के वजह से हुआ, सही, अगर उस जीन को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो मुख्यतः जो है उस व्यक्ति को एड्स से हम लोग मुक्त कर सकते हैं, सही है। ऐसे हमारे शरीर में से हम लोग का शरीर जो है ह्यूमन धीरे धीरे बूढ़ा होता चलता है, सही है। तो जब प्रौढ़ावस्था की ओर हम लोग गुजरते हैं तो प्रौढ़ावस्था में से हमें यह जानना है कि हमारा शरीर सही है, बूढ़ा हो रहा तो क्यों हो रहा, सही, किसके वजह से हो रहा, सही। अगर इन जीनों का पता लगा लें, सही है, बूढ़े होने वाले जीनों का पता लगा लें तो उम्मीद जो है हम लोग फिर कभी बूढ़े नहीं होंगे, सही है। तो उन जीन के सीक्वेंस को बदल दिया जाए तो शायद हमारा जो है मतलब फिर से हम लोग जो है उसी तरह मतलब युवावस्था में लौट सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं फिर से एक नैनो टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो मुख्यतः जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर देखा जाए जो ट्रीटमेंट होती है होम्योपैथी मेडिसिन में देखा जाए तो ट्रीटमेंट होती है, मान लीजिए कि किसी का अगर एक बाल खींच लिया जाए, मान लीजिए बाल खींच कर, सही है, और डॉक्टर जो है घर बैठे बैठे वहाँ पर अगर बाल का तिनका उसमें डाल दे, तो टावर की तरह से वह डीएनए जो है सर्च कर लेगा किसी एक व्यक्ति का, जिस व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति है उस व्यक्ति को वहीं से घर बैठे बैठे, सही है, उसका इलाज कर दिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, सही है। तो ये काम करता है नैनो टेक्नोलॉजी। पर इन सबको जानने से पहले हमें यह जानना होगा, सही है, अभी तो हमने 50% जीन के बारे में हमने जाना है, सही है, मुझे 50% और वैज्ञानिकों का तक प्रयास किया जाए, वैज्ञानिक इस दशा में कार्यरत हैं और आने वाले वक्त में जो है हम 50% जीन के बारे में भी पता लगा सकते हैं, सही है, और पता लगाने के बाद से इस पर और क्रिया किया जाएगा, इस पर और फंक्शन देखा जाएगा, सही है, और देखकर मुख्यतः जो है जो भी ऐसे जीव होंगे जिनके आनुवांशिक लक्षण से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उन पर जो है नियंत्रण किया जाएगा, सही है, उस पर नियंत्रण करके उसका उपचार किया जाएगा और उनका जो है इलाज करके फिर से उनको मतलब इस कंडीशन में लाया जाएगा ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। तो मुख्यतः सरकार की यह योजना है जिस पर हम लोग कार्य चल रहा है, सही है, और वैज्ञानिक भी इस दिशा में कार्यरत है, सही है। आने वाले वक्त में जो है एचजीपी का और बहुत महत्व होगा और एचजीपी के माध्यम से कई बीमारियों का ट्रीटमेंट जो है इलाज आसानी से किया जा सकता है। मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य को समझना है, सही है, इनके ऊपर मैं आपको जो है वीडियो बना और मैं इसके गोल्स को समझाया, इसका लक्ष्य क्या है, सही है, इसकी विशेषता क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर मैं आप पर चर्चा किया, सही है।
मैं फिर से मतलब छोटी सी बात सही है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सही है। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, सही है। लाइक करना ना भूलें, सही है। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो कृपया बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके मैसेज बॉक्स तक जाए और आप आसानी से, सही है, हमारे चैनल का जो है आनंद ले पाएंगे, सही है। कोई भी मतलब विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्ज देना भी नहीं पड़ता है, सही है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक दिन जो है कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।